कल मैं और ऋषि जब बात कर रहे थे तब हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, पुराने जमाने के लोग ज्यादा खुश रहते थे कि फ्यूचर की जनरेशन ज्यादा खुश रहेगी। पर आपको पता है गूगल भी इसका जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए हमने सोचा कि हम इसे टेस्ट करेंगे। 100 hours in an ancient city or 100 hours in a futuristic city? No assumptions, no shortcuts, सिर्फ एक ही सवाल, क्या ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली हमें हैप्पीनेस दिला सकती है? मुझे तो नहीं पता, लेट्स फाइंड आउट। इंडिया में ऐसे कई शहर हैं जो सेंचुरीज नहीं एजेस पुराने हैं और उनमें से है एक नासिक। मैं ये बात नहीं कह रही, ये बात रामायणा में भी लिखा है। 6:30 लोग 5 बजे से उठे हुए हैं, तो बहुत एक्साइटेड है गोदावरी आने के लिए। गोदावरी के किनारे बसा हुआ ये शहर रामायणा के टाइम से लेकर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल तक हर युग का विटनेस रहा है। सतयुग में कहा जाता था पद्मानगर, त्रेता युग में त्रिकूटा और द्वापर युग में जनस्थाना और आज नासिक। इसके पीछे भी एक कहानी है। लक्ष्मण जी ने यहाँ पे ही शूर्पणखा का नाक काटा था और बाद में ये जगह कहलाने लगी नासिका, जो टाइम और समय के साथ कहलाने लगा नासिक। एंशिएंट सिटी के रूल काफी क्लियर है। नो गूगल मैप्स, नो स्मार्टफोन्स, नो सोशल मीडिया। हमें सिर्फ कैश से डील करना है, जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करनी है एंड हमारा टाइम एंजॉय करना है। हमारा पहला स्टॉप है रामकुंड। माना जाता है कि राम जी और सीता जी यहाँ पे स्नान करने आते थे। राम जी के जो पिता है दशरथ, उनका भी अंतिम संस्कार यहाँ पे ही हुआ है। और नेक्स्ट स्टॉप काला राम मंदिर। यहाँ के जो आइडल है वो काले रंग के हैं और यहाँ पे 14 सीढ़ी है जो राम जी के 14 साल के वनवास को सिंबल करती है। ये एरिया को पंचवटी भी बोला जाता है, जहाँ पे रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। यहाँ पे हिस्ट्री रियल फील होती है। नासिक का सबसे पावरफुल स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिव एक नहीं 3 रूपों में पूजे जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इसीलिए इसे त्रिमूर्ति ज्योतिर्लिंगा बोला जाता है।
और एक बात जो इस जगह को और पवित्र बनाती है, माना जाता है शिव की जटाओं से गोदावरी नदी का जन्म यही हुआ था। इस मंदिर में सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ विद्याओं भी होती है। पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं अपने कार्मिक बोझ को छुड़वाने। यहाँ शिवलिंग हमेशा चांदी के मुकुट से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ माना जाता है इसकी शक्ति इतनी तेज है कि उसे सीधा देखना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। जब आप बाहर निकलते हो तो प्रॉब्लम्स शायद वही होती है, पर अपना मन हल्का हो चुका होता है। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, ये एक सरेंडर का स्थान है। यहाँ खड़े हो के आपको कोई लाउड एक्साइटमेंट फील नहीं होगा, सिर्फ साइलेंस मिलेगा। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दुवरश्यामूर्धे। ओल्ड नासिक की लेन्स काफी पतली है, लेकिन कॉन्वर्सेशंस गहरी है। जब रावण की बहन थी शूर्पणखा लक्ष्मण से शादी बनाने निकले तो लक्ष्मण ने उसका नाक काटा था। नाक काटा इसलिए नासिक बोलते। पहले नासिक का नाम था पद्मानगर, नाक का नाश किया इसलिए बोलते नासिक। यहाँ पे लोगों को जल्दी नहीं है, उसके वजह से आपको एक अलग ही शांति यहाँ पे मिलेगी, अलग ही सुकून आपको फील होगा। पूजा के बाद टाइम आया पेट पूजा का, और हमने खाया यहाँ का लोकल और सबसे फेमस वड़ा पाव। बाय द वे यहाँ पे मिसल भी बहुत फेमस है, बट यहाँ पे आपको कोई फैंसी डिश नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ का ऑथेंटिक टेस्ट आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो हैप्पीनेस 10 on 10, कनेक्शन 10 on 10 और मेंटल पीस 10 on 10। अब टाइम है लग्जरी का। हम गाड़ी में हैं, एसी फुल ऑन है, स्टिल इट्स वेरी हॉट। आई मीन नॉट वेरी हॉट बट इट्स प्रीटी हॉट। ये एक ऐसा शहर है जहाँ साइलेंस लग्जरी है और स्पीड नॉर्मल। ये है दुबई। आज जो फ्यूचरिस्टिक वंडर लगता है वो कभी फिशिंग विलेज हुआ करता था, और फिर आया एक विजन। 1966 में ऑयल मिला था, लेकिन एक ना एक दिन तो ऑयल खत्म होना ही था। तो यहाँ के किंग ने सोचा इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, फ्री जोन्स और डेजर्ट बना ग्लोबल कैपिटल। यहाँ आज 85% पॉपुलेशन के एक्सपैट्स आते हैं। फ्यूचर यहाँ स्लो नहीं होता, फ्यूचर यहाँ रन करता है। हमारे 100 आवर्स शुरू होते हैं डेजर्ट से। डेजर्ट सफारी, ड्यून बैशिंग, ATV राइड, फायर शो एंड व्हाट नॉट। It's so hot. It's hot but there is hot waves. It's windy. So the winds are also windy. So apparently the guide is going to now give us some instructions. So we are waiting here. What are we doing? Tell me quickly. Guys, it is amazing. हम लोग जा रहे हैं एक्टिविटीज करने क्योंकि हमारा 1 घंटे का वेटिंग टाइम है फॉर डेजर्ट सफारी। तो हमारे गाइड ने कहा कि आए हो तो ये कर लो। तो इंटरेस्टिंग, तो अभी हम जा रहे हैं, टिकट्स वगैरह लेंगे और ये राइड करना। सो सेल्फ ड्राइव करेंगे और इट्स गोना दुबई की एक खासियत ये है कि वो अपने रूट्स को इरेज नहीं करता, वो अपने रूट्स को टूरिस्ट के लिए एक एक्सपीरियंस बना देता है। बुर्ज खलीफा 8 to 8 मीटर्स, यहाँ से दुनिया फ्यूचर जैसी दिखती है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, AI, रोबोटिक्स, सस्टेनेबिलिटी,
ऐसा लगता है जैसे 2071 में हम आ चुके हैं। दुबई फ्रेम, एक तरफ पुराना दुबई, एक तरफ नया, पास्ट और फ्यूचर एक ही फ्रेम में। दुबई इक्वल्स टू लग्जरी, पाम जुमेरा, दुबई मरीना, आया यूनिवर्स, लाइट स्पीड स्टिम्युलेशन। यहाँ पे बोर्डम के लिए टाइम ही नहीं है, पर कभी कभी खुद के लिए Rishi, how is it? How is the experience? Crazy. It's like we are on a roller coaster without being on a roller coaster, and there's like a lot of adrenaline rush that comes in when we are bumping into the sand dunes, so it's fun. luxury 10 on 10, happiness 10 on 10 and technology 10 on 10। 100 आवर्स के बाद एक चीज क्लियर है, नासिक ने हमें सिखाया कि कैसे रुकना है और दुबई ने सिखाया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, पर हैप्पीनेस दोनों जगह पे अलग अलग थी। सच यही है, अपने अपने शहरों में अपनी अपनी खुशियाँ होती है। Just like how this quote says, life comes from you, not at you। चाहे आप एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में हो या फिर एक एंशिएंट से सिटी में हो, अगर आप अंदर से खुश हो, then the place will not really matter because happiness is from within। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अस, बिकॉज़ सफर की कहानी है सुनानी।